हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो? तो बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का मैथ और ये बिल्कुल फ्री होगा। हमारा बेंच स्टार्ट होने जा रहा है। आप हमारे साथ यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे भाई। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू मेहनत करनी है और हमारे साथ लगातार लेक्चर देखते रहना है। मतलब अपने लेक्चर देखते रहना है साथ साथ, और साथ साथ उसके जो भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन कर लेना भाई। ठीक है भाई बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा, इसका कोई प्रॉफिट देने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई तुम्हें फीस अफोर्ड करने की जरूरत है या कुछ भी देने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बस आपको क्या करना है भाई, हमारा तो काम है बच्चों आपको पढ़ाना, और आपका क्या क्या काम है बच्चों? पढ़ना। बस हम आपको पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना, ये आपको काम करना है, और हमें कुछ भी फीस नहीं चाहिए भाई बच्चों। बच्चे सोचते हैं कि हम यूट्यूब पर क्या फीस देंगे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। बस हमें भाई तुम्हारी कोई भी फीस नहीं चाहिए, बस तुम अपना कंटिन्यू मेहनत करते रहो, हमें आप अपना समय दीजिए और हम आपको नॉलेज देंगे बच्चों। अगर आप हमको अपना समय दोगे तो हम आपको नॉलेज देंगे, और उससे बढ़कर हमारे लिए कोई भी फीस नहीं है भाई बच्चों। तो आप अपनी तैयारी करते रहे और हमारे साथ लगे रहे। तो ये बेंच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। क्लास 9th का मैथ पढ़ाया जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और बेसिक से लेकर एडवांस तक ही होगा। जो भी आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन है वे सब चीज़ें होगी। बस आपको हमें फीस ही देनी है, आप अपना हमें समय दीजिए और कुछ नहीं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ, उसका जो भी बेसिक टर्म है आज मैं आपको वे बताऊंगा। ठीक है भाई बच्चों? तो चलो बच्चों, आपको पता ही होगा बेसिक टर्म क्या होता है, क्या नहीं, किस चीज़ों की मैं बात करूंगा, किसकी नहीं। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस जिसका हम इसमें यूज करेंगे वे आप पर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा उन चीज़ों का तो आप आसानी से कर जाओगे। तो चलो फिर भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान हो चाहिए, संख्या पद्धति। चलो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए भाई। किसका बच्चों? संख्याओं का ज्ञान। तो सबसे पहले चलो भाई बच्चों संख्याओं का ज्ञान करते हैं। एक बार वीडियो बता दो भाई, सही भी आ रही है, मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? चलो फिर भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम करेंगे संख्याओं का ज्ञान, और संख्या में सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बच्चों? आप सभी को पता है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। जो भी संख्या आप गिनती में यूज करते हो, काउंटिंग के लिए यूज करते हो। जैसे मैं पूछने लगे कितने हैं? 5 उंगलियां, 1 2 3 4 5 है। तो काउंटिंग में यूज करी तुमने। तो जो भी तुम आप गिनती में यूज करते हो, किसी चीज की गिनती में यूज कर, किसी चीज को गिनने में यूज करते हो, कितनी चीज है कितनी नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? ये स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4, बहुत ही आगे निकल जाते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है लास्ट तक, बिल्कुल जिसका कोई अंत हो जाए वहां पर। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट का मतलब ये है। 1 से स्टार्ट होगी हमेशा प्राकृतिक संख्या भाई। किससे स्टार्ट होगी बच्चों? 1 से। इस चीज को याद रखने ना, लिख लो। जो गिनती में यूज होती है उनको क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। दूसरा है बच्चों हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? जिसको बोलते हैं बच्चों हम होल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। लिख लिया करो यार। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है बच्चों? जो भी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हुई बच्चों? 1 से स्टार्ट हुई। तो जो भी प्राकृतिक संख्या हो, उन प्राकृतिक संख्या में आप 0 भी ऐड कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण। ठीक है भाई बच्चों? तो इसे कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। 1 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ऐसे ही आपको याद रखना है, पूर्ण संख्या की बात होगी तो 0 भी शामिल होगा, नेचुरल नंबर की बात होगी तो 1 से स्टार्ट होगी भाई। इसी प्रकार बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या कौन सी होगी भाई बच्चों? वे संख्याएं जिसमें माइनस की भी आ जाए, प्लस की भी आ जाए और 0 भी आ जाए। ठीक है भाई बच्चों? जैसे -3 -2 -1, इधर भी इनफाइनाइट तक 0 भी आ जाए, 1 2 3 4 इनफाइनाइट ऐसे चली जाए भाई।
इनको बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण, बहुत ही सारी आ जाए। सो हमारा बच्चों आप सभी के क्लियर हो रहा है। फिर आती है बच्चों हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है बच्चों जो P अपॉन Q के रूप की होती है, जो P अपॉन Q के रूप की होती है बच्चों, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और Q बराबर कभी भी आपको जीरो नहीं रखना है, Q बराबर जीरो नहीं रखना है। P की वैल्यू पूर्णांक होते हैं, कोई सी भी रख दो, माइनस की रख दो, एक रख दो, दो रख दो, तीन रख दो, कुछ भी रख सकते हो, उसको बोलते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या जो P अपॉन Q के रूप की होती है। और P और Q का जो HCF होता है वो कितना आता है बच्चों, HCF आता है एक, हमेशा एक आना चाहिए बच्चों। कितना आना चाहिए, एक, तभी बोल सकते हैं पूर्ण प्राकृतिक वो परिमेय संख्या है। उतारो इसको एक बार, तभी बोल सकते हैं बच्चों हम कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। फिर बच्चों हमारी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों, जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप की ना होती हो, जैसे √3, √5, √2, √7, ये सभी, ये क्या होते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है। स्वयं आ रहा है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं आप सभी को। तो इनको बोलते हैं बच्चों हम संख्याएं। चलो आगे बढ़ते फिर भाई। और फिर आगे आते हैं बच्चों वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या बोलते हैं बच्चों रियल नंबर। वास्तविक संख्या में सारे नंबर आ जाते हैं, P अपॉन Q जितने भी आपने पढ़े भाई, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, पूर्णांक नंबर भी, परिमेय भी, अपरिमेय, सब संख्या जो तो सारी जितनी भी है सारी भाई, 3 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, ये देख लो यार, रूट भाई -3 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकते हैं, जितनी भी सारी नंबर है भाई, ये भी आ जाएगा, 5/3 भी आ जाएगा, सब संख्या है। तो इनको बोलते हैं बच्चों वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्या है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो जैसे मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 इस प्रकार इनफाइनाइट तक, ये किसके अंदर आ गए, नेचुरल नंबर के अंदर। फिर मैंने आपको बता होल नंबर। होल नंबर बस इसमें 0 शामिल कर दो, 0 शामिल होगी तो कौन सा हो जाता बच्चों, होल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W से Z से, होल नंबर। ठीक है बच्चों, 0 भी ऐड करो। फिर इंटीजर कौन से होते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। इंटीजर नंबर होते हैं जिसमें 1 2 तो आ ही गए भाई, 0 भी आ गई भाई, फिर उसको Z बोल देंगे। माइनस की वजह -3, -2, -1 ये संख्या है। फिर बच्चों होती है परिमेय संख्या जो P अपॉन Q के रूप के होते हैं, जैसे 4/5, ये परिमेय संख्या है। फिर उसके होते हैं बच्चों एक और हो जाती है कौन सी, अपरिमेय संख्या, जैसे √3 भी शामिल करो। और जो भी ये सारी हो जाती है उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर। ये होती है बच्चों संख्याएं। सही हमारा है बच्चों, ये होती क्या बच्चों, संख्याएं होते हैं। इन चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आपको छोटे छोटे बेसिक सा क्वेश्चन कराऊं, पॉइंटों की आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए। जितनी भी भाई पॉइंट है, पॉइंटों की आप पर मल्टीप्लाई आनी चाहिए, छोटी छोटी मल्टीप्लाई आप पर आनी चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दिया बच्चों मैंने आपको 2.3 इंटू 4.2, इसको मल्टीप्लाई करके बताना कितना आएगा। सबसे पहली बात तो बच्चों ये आप पर आपके जो भी टेबल है हमें याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक, 2 से लेकर 20 तक आपके टेबल याद होने चाहिए भाई। अगर आपके टेबल याद हो जाएंगे तो आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछने लगूँ 23 की गुना 24 में करो तो इसका आंसर कितना है, आप आसानी से कर सकते हो। 23 इंटू 24 इस प्रकार मल्टीप्लाई करो भाई, इस प्रकार ही तो करनी होती है। ये होता है 4 या 12, 80 लग गए, 1 4 दूनी 8 1 9, इस प्रकार 2 या 6 और 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 2 का 2, 9 और 6
15 80 लग गया, 1 4 और 1 5। तो बच्चों आप पर सभी पर आते होगे अच्छे से भाई, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि भाई 9th में आ चुके, थोड़ी थोड़ी मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई तो आती होगी बच्चों। अब बात होती है बच्चों पॉइंटों की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। बच्चों इसमें भी कुछ नहीं होता, जैसे पॉइंट है तो पॉइंट फूट पर किसी पर कोई ध्यान नहीं देना, मल्टीप्लाई करनी सिंपल है। मैं जो भी मल्टीप्लाई का रूल है, पॉइंट पॉइंट ऐसा मान लो है ही नहीं भाई बच्चों, तो पॉइंट इसमें है नहीं, तो 4 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसके ना की क्वांटिटी लगा दी, 4 तिया 12 हासिल लग गया, 4 दूनी 8 1 9, तो कितना आ गया 6 6 9, ये आ गया भाई बच्चों, ये आ गया। अब पॉइंट भी थी लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, इस पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तो टोटल कितने अंक हो गए 2 हो गए भाई। इस पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों 1, इस पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों 2, मतलब 1 है, अंक तो 1 ही है, सही मारा बच्चों। तो इसको क्या बोल देंगे, ये अंक कितने हो गए 1 और 1 2 हो गए, तो 1 2 पॉइंट 2 से पहले हटा दो, ये लगा दो, ये लग गया तुम्हारा पॉइंट। इस प्रकार तुम इस प्रकार कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिया 0.24 इंटू 5.32, ये दिया बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी मल्टीप्लाई करनी होती है, सिंपल करके देखना एक बार। देखना भाई बच्चों, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो कैसे करना, कुछ भी नहीं बच्चों, 0.24 ऐसे लिख लो, 5.32 ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई करो सिंपल जो भी है, 2 दूनी वो 2 चौक 8 ऐसे लग गए, कुछ नहीं, 2 दूनी 4, 0 की 0, 3 की 4 में करो 4 3 चौक 12 ऐसे लगे, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, 5 चौक 20 हासिल लग गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गया 8 का 8 6 9 1, ये आ गया बच्चों। अब पॉइंट के बाद अंक देखो, इसके बाद पॉइंट के बाद 1 2 अंक है, इसके बाद 1 2 2, टोटल कितने हो गए 4, 1 2 3 4 से पहले पॉइंट लगा दो। इस प्रकार आप कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन दो बच्चों मैं आप सभी को, 1.23 इंटू 5, ये 5 2, ये क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं करना था, सिंपल लिखो 1.2352, मल्टीप्लाई करो 2 ते 6 4 2, भाई मल्टीप्लाई आप पर बच्चों आनी चाहिए। ये सॉरी यार, यहाँ पर ये गलती होगी भाई, बता दिया करो यार जो भी गलती हो भाई। 5 चौक 20 हासिल लग गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ही आ जाएगा 8 6 7 2 1, इस पर यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो हमारा बच्चों चले देखो, फिर इसमें 5 दिया 15 हासिल लग गया, 1 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल लग गया, 5 6 5 और 1 6, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 2 ही अंक है, इसमें तो है नहीं भाई पॉइंट, 2 से पहले लगा दो भाई, 9 3 6, तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा पॉइंट। तो इस प्रकार आप पॉइंटों के सवाल कर सकते हो बच्चों, ठीक है भाई बच्चों। तो इस प्रकार हमको क्या होते हैं बच्चों, पॉइंटों के सवाल करने होते हैं। ये पॉइंट के सवाल आप पर छोटी छोटी कैलकुलेशन से बच्चों आप पर आनी चाहिए यार। उतारो इसको, जब भी तो बच्चों इसका नाम बेसिक क्लास रखा, आपका जो भी बेसिक बेसिक सब आप कर लो आसानी से। क्यों रखा है और भाई मैंने बेसिक क्लास, जैसे और देखो भाई, जैसे 4.2 भाग करना आपको 21.1 से, ये आपको भाग करना, तो भाग के पॉइंट वाले कैसे होंगे, देखो भाग का मतलब ये भी होता है 4.2 बटे 2.1, इसका मतलब ये भी होता है। तो इस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे 4.2 भाग करने तो 2.1 से, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, इस पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तो इसके बाद 1 है, इसके बाद 1 है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों 42 बटे 21, तो 21 दूनी 42, इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, समझ में आया भाई। इसी प्रकार जैसे 0.42 डिवाइड कितना दो भाई, तो मेरे दिल का हाल सुना, जैसे भाई मैं 4.2 से डिवाइड कर रहा, ये आ गया बच्चों। तो इस प्रकार हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते 2.42 बटे 4.2, इस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों, पॉइंट ऊपर है 1, तो इसकी जगह डंडा लगाओ, पॉइंट की जगह डंडा लगाया,
पॉइंट के बाद कितने होंगे, एक दो दो, एक दो, दो जीरो बढ़ा दो, सही मारा भाई बच्चों। पॉइंट कितने, एक, तो एक डंडा, पॉइंट के बाद कितने होंगे, एक, तो एक जीरो लगा दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर कितना आएगा भाई, 242 बटे में 420, ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार आप इसको इससे भाग दे दो भाई, 242 को भाग दे दो 420 से, तो इस प्रकार कर लो, भाग देगा, पॉइंट लगा उतार ली जीरो, बस भाग करते जाओ, सही मारा बच्चों। तो भाग करते आप जा सकते हो, कैसे इस प्रकार आप भाग कर सकते हो, किस प्रकार करने होते, जैसे 2.28 बटे 1.341, पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट की जगह डंडा, पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक दो, तो पॉइंट हटाओ, दो जीरो बढ़ाओ, एक दो, इस पॉइंट के बाद एक डंडा, एक दो तीन अंक, एक दो तीन जीरो, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कैंसिल होगी, तो फिर कितना आएगा, 2280 बटे कितना आ गया, 1341। इस प्रकार आप ये डिवाइड कर सकते हो, पॉइंटों को इस प्रकार सोल्व करना होता है बच्चों में, ठीक है भाई बच्चों, उतारो इसको। इस प्रकार भाई हम इसको सोल्व करना होता है भाई बच्चों, ठीक है भाई बच्चों। अब थोड़ा सा वैसे भी देख लो भाई, इस प्रकार कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है कैसे नहीं, भाई वो तो मैं आप सभी को कराऊंगा ही बाद में यार। देखो जैसे अभी ये, जैसे 4/5 है प्लस 6/5, एक और आ गया 6/5, इस प्रकार आपको ये सोल्व करना है, ये आपको सोल्व करना है। तो कैसे होगा बच्चों, आपको ऊपर ले को बोलते हैं बच्चों, जो भी होता है, जैसे 4/5 आएगा तो ऊपर ले को बोलते हैं बच्चों अंश, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर, हर को। तो अगर बच्चों आपके हर समान है, ये आपने सोल्व तो करी होंगे, लेकिन यार मैं क्यों करा रहा हूँ आपको, जिससे आपका रिवीजन सा हो सके। अगर आपके हर सोल्व है भाई, हर सेम है, तो एक ले लो, ऊपर वाले जोड़ दो, 4 + 6, तो कितना होगा बच्चों, 10/5, तो इसे काटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार आप ये कर सकते हो, ये तो आप पर आते होंगे भाई। लेकिन बच्चों जैसे 5/6 प्लस 3/4, ये है, इस प्रकार आप सोल्व करना है। तो अब तो हर समान है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 × 20 प्लस 6 × 18 बटे इसकी इसमें, फिर इसमें 6 × 24, जी ऊपर जोड़ दो, कितना हो गया भाई, 20 और 18 कितना होगा बच्चों, 38/24। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो हमारा भाई करे तो होंगे, लेकिन बच्चे दो के लिए अगर 3 आ जाए, जैसे 4/5 प्लस 6/3 प्लस 7/2 प्लस 8/3, इस प्रकार ये सोल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इनका जो भी है इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, हर का एलसीएम लेना होता है आपको सभी को, किसका बच्चों, हर का, 5 3 2 3, तो इसका सबसे छोटी संख्या 2 से काटो, ये कटने का नहीं भाई, ये भी नहीं कटने का, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटने का, फिर 3 से ये नहीं कटने का, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, एक एक, फिर 5 से बच्चों कितना आ जाएगा, एक 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 एक, 2 या 6 6 6 × 30, तो 30 करना बच्चों, यहाँ पे 30 करना, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, तो सब जगह बच्चों आपको 30 करना। तो 30 कब हो जाएगा, 5 को 30 बनाने के लिए 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 से नीचे, तो 6 से ऊपर करी बच्चों हमने मल्टीप्लाई, 6 से नीचे करी बच्चों। यहाँ पर 3 को 30 बना, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 से नीचे कर दो यार, प्लस इसको भी 2 को 30 बनाना, तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 15 से नीचे मल्टीप्लाई करो भाई। 3 को 30 बनाना, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बच्चों, देखो भी यहाँ पर ये भी 30 होगा, 5 6 30 30 30 30, तो 30 आ जाएगा अब तो कॉमन। अब इसे 6 × 24 प्लस 6 10 6 60, 15 7 कितना हुआ, 15 7 105 प्लस 10 8 80, तो इस प्रकार आप सोल्व कर लो, इनको जोड़ दो, बटे आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे सोल्व करने होते हैं, ठीक है, उतारो इसको भाई। जब तो बच्चों इसका नाम बेसिक क्लासेस दिया गया, जिससे आपका रिवीजन हो सका सारा है भाई बच्चों। रिवीजन ही तो कराना भाई बच्चों मुझे, आपका जो भी आपने अब तक पढ़ा है वो सब हम रिवीजन कर सके, जिससे आपकी दिमाग में आ जाए थोड़ा सा कि हमने ये भी पढ़ा है।
तो 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, घर से सोल्व करियो और फिर बच्चों हम कल से क्या करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे भाई। एक क्वेश्चन ही होगा भाई। एक ही हो गया, एक ही हो गया भाई। एक ही होगा भाई। तो बच्चों यहाँ तक सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। इस प्रकार आपका सोल्व हो जाएगा। और बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, पर्सनली स्टार्ट कर देंगे। अच्छे से समझाना पड़ेगा। बस बच्चों हमारी फीस यही है कि आप हमें फॉलो करते रहे और कंटिन्यू मेहनत करते, हमें अपना समय देते रहे। ये हमारी फीस है और इससे ज़्यादा कोई भी हमारी फीस नहीं है भाई बच्चों।